चलिए, आया था ना सर आज। अच्छा चीफ गेस्ट की तरह, सही है। चलिए अब क्या देखना है, हमें देखना है फंक्शन। अब मान लीजिए आपने शादी.com पे रजिस्ट्रेशन कर दिया और अब आपको पता ही नहीं है कि मैरिज फंक्शन है या बर्थडे फंक्शन। कहाँ चले जाइएगा? कहीं भी। तो सर खाना ही तो है, किधर भी जाके खा लेंगे। दो तरह का खाना मिलता है भाई, समझ सकते हैं। हाथ जूता खाना है तो मैंने बोला चाहिए। थप्पड़ खाने वाली बात बोल रहे हैं कहा सर? ये लीजिए, ये राकेश बड़ा देर राकेश समझे। खाकर बैठेगी सर, राकेश सही खाकर सही बैठेगी। बोले हैं, सही बोले राकेश हैं का राकेश एक्सपीरियंस भैया। है। वही अब राकेश देखिए, भाई भी इधर सर, भाई भी है साथ में। अब देखिए, मान लीजिए पहले हम लोग कोड जो लिख रहे थे वो क्या कर रहे थे, हमें कोई मतलब ही नहीं था कि वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, नहीं करेगा, क्या सीक्वेंस है उसका। आप जाइए डे 2 डे 3 जो भी हम लोग कोड लिए थे उसके जावास्क्रिप्ट पे जाइए। यहाँ पे जितना ये कोड लिखा हुआ है कॉपी कीजिए। और ये कमेंट का बताया हुआ है, इसको बंद रहने दीजिए। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ने कोड लिख दिया, ये कुछ फंक्शनलिटी करेगा, हमें नहीं पता है कि क्या होगा। बट आप एक चीज सोचिए कि आपको यहाँ बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, बट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं ये सारा कोड एक साथ काम ना करे। मीन्स मान लीजिए हम लोग क्या अभी तक सीखे हैं कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स फर्स्ट में ये लाइन चलेगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट, इस टाइप से जाकर कंटिन्यू करते जाएगा। बट एक चीज सोचिए, सपोज दैट हमारा ये काम नहीं है कि आप यहाँ पे कोई कंट्रोल है क्या इस कोड पे कि हम फर्स्ट लाइन को ना चलाएं, थर्ड को चलाएं, फिर फिफ्थ को चलाएं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नो सर। ये जैसे ही रन करेगा ये आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि मान के चलते हैं ये जो है एक साथ चलना चाहिए, ये एक साथ चलना चाहिए, और नीचे का जो है वो एक साथ चलना चाहिए। मीन्स हम कोड को क्या चाहते हैं कि हमारा एक बेल ऑर्गेनाइज हो और जब हम इसे कॉल करें तभी आए, ठीक है। मीन्स उसे हम कहीं रैप कर दें, कहीं पे बंद कर दें, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तभी वो यूज में आए, ठीक है। तो वैसे केस के लिए क्या है, अभी तक जो भी हम कोड लिख रहे थे हम लोग ब्लाइंडली कुछ भी लिखकर हम लोग चल दे रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग को कोड को अपना कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मात्र 2 कंसोल लिखा हुआ है। अभी जब हम आउटपुट अगर इसका देखना चाहें तो ये क्या होगा, आप जैसे ही सेव कीजिएगा आपका कोड का आउटपुट आ जाएगा, आ गया। बट मुझे क्या कहना है कि नहीं ये डायरेक्ट प्रिंट ना हो, ठीक है। हमने इस पे कोई स्टॉप ही नहीं लगाया। इवन आप ये देख रहे हैं कि आप इसको फर्स्ट सेकंड जैसे लिखे हैं वैसे ही प्रिंट हो रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बट मुझे क्या कहना है कि नहीं इस टाइप से ये कोड मेरा प्रिंट ना हो, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसे बंद। और बंद कैसे होगा, स्कोप्ड के अंदर। हम लोग पिछला दिन देखे थे स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब ये होता है, करेक्ट। बट इसका स्कोप का ही मतलब आप क्या मतलब इसके, ये एक स्कोप के अंदर गया, बट क्या लगता है आपको इसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा या किसी इंटरवल पे होगा या कैसे, मतलब क्या लगता है? हम लोग यहाँ पे एक स्कोप लिख दिए, डायरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मैरिज फंक्शन टू, सॉरी, मीन्स ये नंबर हो गया सेकंड फंक्शन का। मान लीजिए यहाँ पे बर्थडे फंक्शन चल रहा है सेकंड नंबर, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर का है। अब जैसे ही आप इसे सेव करते हैं देखते हैं क्या होता है, सारा एग्जीक्यूट हो गया ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें कंट्रोल करना है।
अब हमें जाना था मैरिज फंक्शन 1 में, तो हम 2 में क्यों जाएंगे? हमारा इनविटेशन उसमें था, तो इसमें क्यों जाएंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसे जाना पड़ेगा हमें फंक्शन पे बनाकर। फंक्शन क्या करता है, आपके कोड को एक बंद कर दे रहा है, वो किसी चीज के अंदर बंद कर देगा, और जब आपका जरूरत है उसी टाइम आप उसे कॉल कीजिएगा। मीन्स वो एक रैप कर दिया जा रहा है कोड को। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं? तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, अब मान लीजिए फंक्शन कीवर्ड आपने लिख दिया, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा फंक्शन का नेम, और नेम पास करने के बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। इतना काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन की हर हाल में लिखना है। जैसे लेट को लिख रहे थे, वायर लिख रहे थे, वो क्या कर रहा था, हमारा डिक्लेयर कर रहा था कि वो लेट है, जो लेट टाइप का वेरिएबल है। वायर हुआ वायर टाइप का वेरिएबल। उसी टाइप से यहाँ फंक्शन को हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आपका फंक्शन को डिक्लेयर कर देगा। मीन्स हमें डिक्लेरेशन नहीं कह सकते, बट ये हमारा फंक्शन को बना देगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे डिजाइन हो गया। हमें यह क्या करना है, फंक्शन का नेम पास करना है। मीन्स क्या आप करने जा रहे हैं। सपोज दैट हमारा काम है एडिशन करना। ठीक है, ADDITION एडिशन हम लोग क्या करना चाहते हैं, और फंक्शन का नेम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा चीज है नेमिंग कन्वेंशन। तो ये फंक्शन जो काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखिए। जैसे आप आईडी और क्लास में लिखते थे, सेम उसी टाइप। अगर इसके अंदर हम एडिशन कराना चाह रहे हैं 2 नंबर का, आप एडिशन का काम कीजिए। तो हमने क्या किया, एडिशन लिख दिया, और एडिशन अब क्या करेंगे, तो बाकी जो काम हम जानते थे वही काम करना है। तो हम लोग पहले इसे बंद करते हैं, हम फंक्शन लिखना जान गए हैं। ठीक है, हमें करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर। कैसे करेंगे, पहले सर एकदम जो नॉर्मल कोड होता है ना, हम वो कोड लिखते हैं। ठीक है, हमने इस पे गया 2 + 5 कर दिया, करेक्ट। इससे ज्यादा तो नॉर्मल कुछ नहीं लिख सकते हैं, एकदम प्लेन। सेव कीजिए 2 + 2 2 + 5 7 हो गया, हमारा आउटपुट आ गया। बट क्या ये कोड लिखना सही है, हम लोग कभी प्रेफर नहीं करते हैं। सपोज दैट आज 2 + 2 करना है, आज 2 + 5 है, कल 10 + 15 हो सकता है, परसों कुछ और, किसी यूजर को कुछ और वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके बदले में सरफराज कैसे लिखना चाहिए, हमें 2 नंबर का एडिशन करना है। हाँ सर, तो उसके लिए सर डिक्लेरेशन करना पड़ेगा सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर। चलिए वेरिएबल लेते हैं। तो हम लोग वेरिएबल का एक वैल्यू बनाते हैं, फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट वैल्यू ले लीजिए, इक्वल टू, मान लीजिए हमारा वैल्यू फिक्स है, कुछ भी रख देते हैं, कोई इशू नहीं इस चीज से। कोई भी काम कीजिए वेरिएबल पे जाइए, वेरिएबल बना के कीजिए, वो ज्यादा आपको सुटेबल हो जाता है। SECOND सेकेंड वैल्यू। ठीक है, जब भी हम कोड लिखेंगे हमेशा प्रयास कीजिए लेट को यूज करने का, वैर को नहीं। कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, देखेंगे आगे जाकर हम लोग। तो फर्स्ट वैल्यू ले लिया हमने, सेकेंड वैल्यू हमने पास कर लिया 8। अब हम लोग क्या करते हैं, console.log किया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ लाना है। तो हम लोग यहाँ पे भी स्ट्रिंग पास करते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखते हैं, ADDITION एडिशन ऑफ किसका, एडिशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या शो करना, ठीक है रुकिए, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू इज, इसके बाद बताइए क्या करेंगे। सर डॉलर सिंबल लेंगे सर, सिक्योरिटी करेंगे। डॉलर सिंबल कर्ली ब्रैकेट, यस सर। इसके बाद सर ये फर्स्ट वैल्यू इसमें डाल देंगे। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, करेक्ट। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं वर्क कर गया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, वो सेव नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या आया। तो आ गया। अब आप एक चीज सोचिए, हमने क्या वैल्यू दिया था, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, यहाँ तो कुछ वैसा पता नहीं चल रहा है ना। हम जान रहे हैं कि हाँ मेरा वैल्यू क्या था, बट यूजर तो नहीं समझ पा रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू दिखाने के लिए, अश्विनी यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आ रहा है मुझे वो वैल्यू दिखाना है, फर्स्ट वैल्यू में क्या पास किया हुआ है, लाइक 5 है 8 है जो भी है। और क्या करेंगे,
तो इसे हम लोग डॉलर के अंदर पास कर देंगे, मीन्स हम लोग इसे करना पड़ेगा वेरिएबल के फॉर्म पे, ठीक है, क्योंकि बैकटिक सिंबल के अंदर अगर हमें वेरिएबल पास करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं। सेम उसी टाइप से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, तो we will use here dollar and curly bracket and pass that variable second value. Now let's save and see what happened. Addition of 5 and 8 is 13. So why we passed this one? So that user will easily understand that whether our input and output both are correct or not. Got it? That's why we will pass. Now just change the value 5 to 50 and 8 to 80. Check that. It's perfect. So, but whatever be done, suppose be done for the addition. Same thing I want for the subtraction. So, as here first value 1, first value right here also 1. Addition of, okay, I will do here sub, subtraction of first value and second value is first value plus, and I give the value also 1 because this got changed 1 1 1 1. Let's save. So subtraction of 50 and 80 is minus 30. That's okay. So now, but what happened? Whatever be done now, the same thing we was doing previously also. We was not controlling the code, and same thing be done here. We not control the code, but now we want to control the code, and this is the process of addition. So I want to means write inside the function. So what we will do here, we know that how to create function. This way we was creating function. Now just whatever code is written here, cut this all code and paste inside this curly bracket. That's it. Got my point? Wrap. Now see what we done. Function name, function keyword, after that function name, parenthesis, and after that curly bracket, and inside curly bracket pass all the thing whatever you have to do operation. Means whatever we was writing outside, we kept everything inside. Now tell me what will be the output. Any output will be there or not? No, sir. Anyone? No? Okay. So Ashwini, why output will be not there? Any idea? Okay. Sir, we are So not calling here function. okay. So actually when we was writing, value. okay, correct. So when we was writing outside, okay, in that case, line by line execution was starting. But now we had given some name. Okay. We had given some name, and suppose that just imagine you going in the function, marriage function or somewhere, and without invitation, suppose you know that nearby home that function is there. Okay. Now comment this one. Whenever you will write the name of the function or anything, use camel case. Suppose be written here marriage function. And here this is birthday function. Now you know that nearby your room some function is going on, but they had not called you.
You had seen that outside something is going. The same thing is here. Outside something is going means function is going there, but we had not invitation. If you have not invitation, we can't go. The same thing is there. We had created the function, but no one is called. Okay, no one is calling you. So if no one is calling you, then no chance that we will go. So that's why we have to call the function. How we will call the function? With the help of the function name. So where is the function name? And in the case of function name, we taking this parenthesis combinedly. Okay, we will take this parenthesis also. Means function name means parenthesis. Okay, so here what is the function name? So function name is marriage. Okay, in this function, what is the function name? Birthday. In the uppercase. Here, what is the function name? In the top, Maqsood? Addition. Okay, so this complete is the function name. So now just save that code and just see, we not got a single output. It means now our code is in our control. If we will tell to print addition, then only addition will print. If we will tell to print marriage, then only marriage will print. Birthday, then birthday. Means which function we will call, we will tell, that function will execute only. So whenever we writing the code, whatever we was writing previously, we not writing like that. We have to write the code in this way. Okay, you have to write code in the proper function form. Okay, so what we done? We created the function. We written all the logic. This is known as the logic. That whatever functionality we want to perform inside that particular function. So here what we doing? We doing addition. Here what we doing? We have marriage function. So we just printing the console marriage. Birthday function, we printing that. Let's save. Nothing there. Okay. Now the term is for the invitation. So just invite this marriage function. Means now you getting the invitation. How we will get? Copy the marriage function name. Name of the function. What is the name of function? That is marriage. Okay. And you have to take this parenthesis alone together. Okay. That is the thing, because that is a method type. Means that is a function itself. Next day we will learn why we will taking this parenthesis. If we will not take, what will happen? In which case we have to take parenthesis, or in which case we have not to take. Okay, so now we taking this marriage. What will be the output? So now we calling this function only, marriage function. It means only this output will come. Now save. Now what we got? We got only marriage function. Same type. If suppose we want for the birthday, take the name of the birthday and put here. Now save. We got the birthday function. Now I want the addition also. Take this. Pass the addition. Now save. What is the output? Marriage, birthday, addition. Now just tell me one thing. Where is the sequence wise in our code side and output side? Just compare. Which is on the first list? Marriage function. Where is the marriage function code? In the middle. Correct. But where is the output? Output is on the first level. Second, birthday. Where is the birthday? Last. But output is in the middle level. Correct. And where is the addition? Addition is on the top. But where is the output? Third level. If output is now something different, then where is line by line execution? We had a study from the starting. In JavaScript, we have to look over the line by line execution code. Correct. Sir, So where is the line by line execution? Sir, here I also applied that one, sir. But it's valid for the function call, sir. Okay. So here also line by line execution is available. That is, suppose if you going in the marriage function, okay, there are a lot of persons are standing for the food. So what will happen? First person will take that. And where is your identification? Means where is your invitation card? So your invitation card is this one, function name. Correct. यहाँ जो ये डेटा इज फिनिश, ठीक है, अभी रिचार्ज करता हूँ, रुक जा। यहाँ पे आपको क्या है? मैरिज फंक्शन है,
दिन भर भाई ट्विटर इंस्टाग्राम चला लो, 15 मिनट डेटा ही फिनिश हो गया। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रुक जा, अंबानी जी को कॉल करते हैं, कुछ डेटा फेंक मकसूद देंगे के साथ ऊपर जुड़ से। रहे हैं सर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपका जो फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं वो हमारा फंक्शन का इनविटेशन कहाँ पे है, आपका ये इनविटेशन है। क्योंकि यहाँ जो हमने फंक्शन नेम लिखा है, इसके हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, इट मीन्स जो ऊपर जो ये दिख रहा है ये सारा 3, ये फंक्शन क्रिएशन है। हमने क्या किया, फंक्शन को बनाया, क्रिएट किया। बट यहाँ जो फंक्शन नेम जो लिखा हुआ है, इसके हेल्प से क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल किया। तो जितना भी फंक्शन रहेगा आप इसको कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कॉल कैसे होता है, तो फंक्शन को कॉल करना है उसके फंक्शन नेम से, वो जब भी कॉल होगा उसके फंक्शन नेम से। अब अगर फंक्शन को आप कॉल किए तो एक्चुअली में वो आउटपुट क्या देगा, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे पहले हम लोग लेट को लिख रहे थे, वायर को लिख रहे थे, हम लोग देख रहे थे होस्टिंग में वर्क नहीं कर रहा था, बहुत सारा में काम नहीं कर रहा था। देखते हैं क्या यहाँ पे भी वो प्रोसेस होगा, क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, मुझे आउटपुट बताइए। सर एरर है। फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा, सेकेंड आउटपुट क्या आएगा, थर्ड आउटपुट क्या आएगा, मतलब ठीक है, फर्स्ट में एरर देगा, सेकेंड में क्या देगा। फर्स्ट आउटपुट एरर दे, सेकंड में ओके, मैरिज कर देगा, और थर्ड में बर्थडे फंक्शन। ठीक है, और कोई जल्दी जल्दी बताइए। सर एरर आएगा, उसके बाद सेकेंड ठीक है, वाला प्रिंट नहीं होगा। सेकेंड वाला क्या होगा, सर प्रिंट ही नहीं होगा जब उसके ऊपर एरर है तो। ओके ठीक है, और कोई, सर लास्ट में एरर आएगा सर। लास्ट में एरर आएगा, ठीक है, मतलब बर्थडे में एरर देगा, ठीक है। चलिए नो सेव सर, करते एडिशन हैं, में देगा देखते सर। हैं। तो भाई लास्ट में एडिशन का, एडिशन तो पहले आना, सॉरी सॉरी सर, हाँ ऊपर में रहेगा। देखते हैं क्या हुआ। सबको इसने ब्रेक कर दिया, किसने ब्रेक किया। अब मान लीजिए यहाँ पे इतना सारा कोड लिखा हुआ है, अब हमें पता ही नहीं है कि कौन ब्रेक कर रहा है। ठीक है, एरर पे जाइए, क्या लिखा, कैन नॉट एक्सेस फर्स्ट वैल्यू बिफोर इनिशियलाइजेशन एट एडिशन। ठीक है, लाइन नंबर चेक कीजिए, 1JS332। ठीक है, इस लाइन नंबर कितना है, 32 है क्या, पता नहीं, देखते हैं। नहीं सॉरी, लाइन नंबर तो लास्ट में, यहाँ पे एट दिया ना एट एडिशन दे रहा है, मीन्स लाइन नंबर 32 पे शायद एडिशन है क्या, कितना लाइन नंबर पे है, वो लाइन नंबर 1 पर ही है। ओके, ये कुछ दे रहा है, बट हमारा एरर जो है ये कहाँ है, इस लाइन पे है। हम मान लीजिए हमें नहीं पता है, क्लिक कीजिए इसे, आपको ये एरर दिखाएगा किस लाइन पे जा रहा है। तो इसमें हाँ ये दिखा रहा है, सबसे ऊपर आपको रेट दे रहा है, कर्सर यहाँ रखिए, आपको ये एरर रहा है। ठीक है, मीन्स ये वैल्यू जो है इसे, ये इनिशियलाइज एक्सेस जो भी है उसके कारण ये प्रॉब्लम कर रहा है, मीन्स वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड चीज, जब ये अगर एरर दिया तो नीचे वाला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, आखिर प्रॉब्लम तो इस लाइन में था, नीचे तो एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट। ओके ठीक है, हम भी देखते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को, अभी क्या होगा, अभी फिर एरर आएगा या नहीं, और सर आउटपुट मैरिज क्या क्या आएगा, एरर भी आएगा। सर नहीं आना चाहिए। ओके एरर नहीं आएगा, चलिए सेव करते हैं, देखते हैं। एरर दिया बट हमारा मैरिज इनविटेशन प्रिंट हुआ एंड बर्थडे फंक्शन प्रिंट हुआ, बट एडिशन गया, बट अभी 2 आउटपुट आ गया, बट एक एरर क्यों आया, क्योंकि क्योंकि सर हम बिना बताइए। इनिशियलाइज किए हुए आउटपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला में एरर आया, बट पहले के ठीक है, फर्स्ट के केस में क्या हुआ था, हमारा कोई प्रिंट नहीं हो रहा था, बट अभी हमें 2 प्रिंट हुआ, क्यों, सर पहले हमने मैरिज बर्थडे को उसके बाद video को कॉल किया, ठीक है, इसलिए चलिए एडिशन वाले फंक्शन में एरर दिया। ठीक है, अब देखिए
क्या है, जो पहले हम लोग देख रहे थे कि कोई नहीं प्रिंट किया, अभी हमारे पास क्या हुआ, 2 प्रिंट हुआ। हम लोग शुरू से जान रहे हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, बट एक्चुअली हमने जो ये फंक्शन लिखा है ना, इसका कोई यूज नहीं है। कब? जब तक ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है, हम आपको बुलाए ही नहीं है, तो उस फंक्शन का क्या यूज? कोई यूज ही नहीं है। जब हमारे पास कोई गेस्ट ही नहीं आ रहे हैं तो वो फंक्शन यूजलेस हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, सेम उसी टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, तभी वो आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, इनविटेशन किया। अब सपोज दैट सबसे पहला इनविटेशन जो है, कोई आदमी जिनको ए है उनको आपने इनवाइट किया, तो सबसे जो फर्स्ट इनवाइट किया वो तो पहले वही आएंगे। या सपोज आपका क्लास में अटेंडेंस हो रहा है, तो पहला का अटेंडेंस होगा तभी वो सेकंड वाला का अटेंडेंस होगा, तभी वो थर्ड का होगा। तो हमने अगर फर्स्ट का अटेंडेंस लिया, मैरिज फंक्शन है, हमने इसको कॉल किया, तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या है इसे कोई मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए ये आपका फंक्शन कहाँ है, क्लिक कीजिए, कहाँ पे लिंक किया, लाइन नंबर 9 पे गया। मीन्स क्या हो रहा है, इस फंक्शन को इसने टारगेट किया। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला लाइन पे ये है, ये सबसे पहले जाएगा, ये अपना फंक्शन को ढूंढेगा। आइदर इसका सीक्वेंस क्या लिखा हुआ इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने इसे ऊपर लिखा था, नीचे लिखा, कहाँ लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें मतलब है तो सिर्फ इस लाइन से कि आपने इसे कोड को कैसे लिखा है, फर्स्ट में कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस टाइप से। तो फर्स्ट में अगर हमारा मैरिज है तो ये मैरिज का ही आउटपुट हमें फर्स्ट में आएगा। आपको इसीलिए मैरिज फंक्शन फर्स्ट में आ रहा है। सीक्वेंस यहाँ भी मैटर कर रहा है, बट इसके सीक्वेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक ये नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हमें पहला आउटपुट आएगा मैरिज फंक्शन आएगा, इसीलिए हमें सबसे पहला आउटपुट जो दे रहा है वो दे दिया। सेकेंड एग्जीक्यूशन, तो इसमें कोई एरर नहीं था, ये एग्जीक्यूट हो गया। सेकेंड को इसने चेक किया, बर्थडे, बर्थडे के पास देखते हैं तो हमारा आउटपुट दिया बर्थडे, बर्थडे के पास भी कोई एरर नहीं है, वर्क कर गया। एडिशन में जाते हैं, एडिशन के पास एरर है, क्या एरर है, इस 2 लाइन का, ये दोनों लाइन कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए आपको, तो ये एडिशन के पास है, एरर है। ठीक है, अब सेव कीजिए, आपका एग्जीक्यूशन हो गया। मीन्स आपका एग्जीक्यूशन अभी भी लाइन बाय लाइन हो रहा है, बट वो लाइन बाय लाइन इससे अब मतलब नहीं है। अब हमें जो लाइन बाय लाइन है मतलब ये लाइन से जो हमने फंक्शन कॉल लिखा है, और इसी को बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, ये आपका हुआ फंक्शन कॉल, आगे नाम दूसरा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, जिस सीक्वेंस में इसको आप लिखिएगा। अब एक चीज और, क्या इसे लिखने के लिए हर हाल में हमें बाहर लिखना होगा या कहीं भी लिख सकते हैं? एक काम करते हैं हम लोग, जैसे इसके केस में हम लोग क्या कर रहे थे, होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे थे ना, इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे हर हाल में, console.log के नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो ये काम करते हैं, हम लोग ने फंक्शन ऊपर बनाया है, इसे नीचे कॉल किया। ठीक है, अब हम लोग सबसे ऊपर चले जाते हैं इसको लेके, क्या लगता है एरर आएगा? नहीं सर, आउटपुट आया। नहीं आएगा सर, आउटपुट आएगा सर। नहीं आएगा, देखते हैं, आउटपुट आ गया। इसका मतलब समझ में आया, लेट होस्टिंग को सपोर्ट करता है, यस सर। लेट करता है नहीं सर। भाई, लेट को बाद में लिखेंगे तो नहीं वर्क करेगा ना, होस्टिंग मतलब तो वही हुआ, इसको नीचे लिख देना, इसी को बोलते हैं ना होस्टिंग, हमने उसको यूज कर लिया, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट नहीं करता है, वैर करता है, कॉन्स्ट नहीं करता है। ठीक है, सेम उसी टाइप से ये फंक्शन पे जाइए अगर, तो फंक्शन क्या लगा, होस्टिंग सपोर्ट किया या नहीं किया? आपने फंक्शन यहाँ नहीं सर। बनाया, बट यूज कहाँ किया, आपने इसको यहाँ यूज किया। आप इसको फंक्शन के पहले लिखिए और बाद में लिखिए, दोनों केस में चेक कर लीजिए। हमने ऊपर रख दिया और नीचे रख दिया, देखिए तो एरर दिया क्या, कहीं नहीं दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट करता है, समझ में आ गया? क्योंकि जो हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट के केस में कर रहे थे वो काम हमने, इसमें हम लोग कर क्या रहे थे एक्चुअली लेट के केस में, या तो कंसोल के पहले लिख दे रहे थे या कंसोल के बाद लिख रहे थे। एक के केस में हमें एरर दे रहा था, सेम काम हमने क्या किया फंक्शन के केस में, या तो फंक्शन के पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। मीन्स फंक्शन क्या होता है, हमारा होस्टिंग सपोर्ट करता है। ठीक है,
अब एक चीज और, क्या इसको कॉल करना जरूरी है कि हम नीचे करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी रख के कॉल कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ रख के कॉल कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर वर्क करेगा क्योंकि होस्टिंग सपोर्ट कर रहा है। तो हमें कोई मतलब ही नहीं है आइदर ये फंक्शन कॉल जो है पहले लिखा गया है फंक्शन के या बाद में लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इवन इसको आप कहीं भी रख के एक एक, और ये जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे ही रखना है, आप इसको बाहर भी रख दे सकते हैं। सेव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां रखिएगा सीक्वेंस आपका वही मैटर करेगा कि आपने उसको रखा कैसे है। तो हमारा पहला सीक्वेंस क्या है? मैरिज नाम का मैरिज फंक्शन आया। सेकंड सीक्वेंस है एडिशन, एडिशन आ रहा है। थर्ड सीक्वेंस क्या है? बर्थडे, बर्थडे आ रहा है। समझ में आ गया सबको? तो इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शन। कि फंक्शन हम बनाते कैसे हैं, फंक्शन कॉल कैसे होता है, यही चीज है फंक्शन का कॉन्सेप्ट में। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत अगर कुछ है तो नहीं बताइएगा। सर हमेशा सर पैरेंथेसिस के साथ कॉल करेंगे सर। हाँ जी, आपको ये कॉल करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, अगर हम पैरेंथेसिस के साथ कॉल नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखते हैं एरर आ जाएगा सर। क्या क्या हो सकता है, बताइए क्या लगता है? एरर आएगा? चलिए लाते हैं एरर। देखिए अब ये क्या है, ये क्या है? कोई मैरिज मत बोल दीजिएगा, मैरिज है, मैरिज उरिज नहीं है। क्या है? सिर्फ वेरिएबल है सर। सिर्फ वेरिएबल है। क्या है? सर सिर्फ नेम है सर, फंक्शन नेम है सर। फंक्शन मतलब फंक्शन नेम है, ठीक है। हाँ सर। तो जब अगर आपने सिर्फ फंक्शन को नेम लिख दिया ना, सेव कीजिए, क्या दिया? कहाँ गया? कुछ भी नहीं दिया सर। क्यों नहीं दिया? ये देना चाहिए सब। ओ 1 सेकंड देगा। भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई इसका, तो गलत हुआ क्या? देगा, वो पूरा फंक्शन को देगा। सर वहाँ जो फंक्शन में आप लगाए पैरेंथेसिस उसको हटा दे तो देगा क्या? ना भाई, ऊपर वाला को तो नहीं हटाना है, ऊपर से नहीं देगा। नहीं सर मैरिज को प्रिंट कीजिए ना। मैरिज को ही तो किया ना, कंसोल। अच्छा कंसोल इसको, हाँ सॉरी। हाँ करेक्ट। अब देखिए क्या किया हमने, हमने यहाँ पे जो मैरिज नाम था ना उसी को हमने कंसोल कर दिया कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ आउटपुट को शो कराने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट वहां जा रहा था, बट ये पूरा को क्या करेगा, पहले हम लोग फंक्शन में कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई जरूरत नहीं था। बट इसी चीज को मान लीजिए फंक्शन के अंदर डालते हैं, मीन्स जैसे हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो क्या होगा, देखिए एक बार अनडिफाइंड दिया और एक बार उसको मैरिज फंक्शन दे रहा है। जो मैरिज फंक्शन आ रहा है ये कंसोल डॉट लॉग से आ रहा है, ठीक है। और ये कंसोल डॉट लॉग में आपको दिया जो अनडिफाइंड दिया है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा इसने अनडिफाइंड क्यों दिया, क्योंकि वहां पे कोई रिटर्न नहीं है इसलिए, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ मैरिज को पास कर दिया। सेव कीजिए, क्या हुआ, यहाँ जो प्रिंट हो रहा है इसको कॉपी कीजिए पूरा को, सॉरी। और यहाँ पे जो मैरिज लिखा हुआ है इसके पास पास कर दीजिए, सॉरी सेकंड। ये क्या किया, ये दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे एफ जो लिखा हुआ है ना वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मीन जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया तो आपने फंक्शन कॉल को रिमूव किया, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल, जो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो फंक्शन कॉल किसके हेल्प से हो रहा है? पैरेंथेसिस, फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस दोनों होना चाहिए। फंक्शन नेम एंड, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एंड पैरेंथेसिस, ये दोनों कंबाइनली होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन कॉल होगा। अगर हमने पैरेंथेसिस रिमूव किया हमारा पूरा का पूरा फंक्शन ही कॉल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कहीं भी अगर आप पास करते हैं इस टाइप से तो आपका पूरा फंक्शन ही कॉल हो जाएगा।
और अगर कुछ ऑपरेशन करना है, आपको फंक्शन प्रिंट करना है, शो कराना है, आप कर सकते हैं इस टाइप से, बट एक्चुअली ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, बट हाँ आगे जाके कभी कभी आपको आएगा। समझ में आ गया? तो फंक्शन कॉल कैसे हुआ, आपको फंक्शन नेम प्लस पैरेंथेसिस दोनों लेना होगा। अगर आपने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया तो आपका पूरा फंक्शन नेम ही, पूरा फंक्शन ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ है आपका फंक्शन कॉल एंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये चीज रहा। कोई दिक्कत तो बोलिए। सर बोलिए। वहाँ जो आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं फंक्शन में, वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग सकता है क्या फंक्शन कहाँ को पर? कॉल करने के लिए? नहीं भाई, ओके सर। यहाँ पे जब भी रहेगा पैरेंथेसिस ही लगाना है। पैरेंथेसिस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेंथेसिस के साथ है ना ऊपर, सेम चीज को नीचे प्रिंट किया गया है, कॉपी Yes, sir. पेस्ट। सिर्फ मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को रिमूव करके और ये वाला पूरा को रिमूव कर दे रहे हैं, और सिर्फ हम लोग फंक्शन का नाम रख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग फंक्शन को प्रिंट कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि एक दिन में ज्यादा बता देंगे फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए क्या कीजिएगा, अभी तक जितना भी हम लोग काम कर रहे थे सभी को फंक्शन के अंदर पास कीजिए और वो सारा को प्रैक्टिस कीजिए, मतलब उस टाइप से करके 2-3 फंक्शन बना के देखिए कैसे होता है तो पता चलेगा। अब मान के चलिए मैं कुछ इसमें और बता देता हूँ आगे। मान के चलिए हमारा क्या काम है, एक नया बनाता हूँ फंक्शन। शादी में फ्री में खाने कौन कौन जाते हैं? साजिद इकबाल। अब कोई बोलेंगे कि हाँ अपना शादी में खा ले जाएंगे, दूसरा में कहा ले जाएंगे, क्या धर्मेंद्र? साजिद इकबाल सर। अच्छा साजिद, सही है। साजिद आप YouTube पे फेमस हो जाइएगा भाई, आपको कहीं देख लेगा ना तो समझ लीजिए। अरे एक वीडियो नहीं देखे हैं? शादी में जाता है एक लड़का, सर बर्तन हाँ, धोना फिर उससे पड़ेगा। पूछता है। है सर, साजिद का वीडियो है सर। सजीद सर हॉस्टल में बहुत फेमस है। दूसरे के यहाँ खाना खाने में क्या है? सर मजा तो उसी में नहीं सर। यही बात सही है। हॉस्टल मान वाली लीजिए, एक सर लड़का सही है। बोल रहे हैं सर आप। मान लीजिए मैरिज में जा रहे हैं अगर, तो टोटल प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या होगा, मैरिज इनविटेशन आएगा। अच्छा भलो विदाउट इनविटेशन वाला जाना है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना दिया मैरिज इनविटेशन नाम से, तो इसको INVITATION मैरिज इनविटेशन। उसके बाद अब गिफ्ट भी लेके जाना है, ठीक है ले लीजिए, गिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है? फॉर्म लिख दिया तो सर फॉर्म का मतलब बता दीजिएगा। विदाउट गिफ्ट नहीं जा सकते, विदाउट गिफ्ट नहीं जा सकते सर। हटा दीजिए पैरामा तैरामा, ये सब का जरूरत नहीं है। हाँ विदाउट गिफ्ट जाइएगा, ठीक है। सर आपके शादी में चल जाएगा विदाउट गिफ्ट। हाँ भाई हम तो विदाउट वाला नहीं, हम फंक्शन चेक कर लेंगे सबका पहले से कि हाँ गिफ्ट है ना। सर आपका तो कहीं और फंक्शन चेक होता रहेगा ना उस समय सर। वो हम कुछ नहीं, हम लगा देंगे सेंसर सबका, आप खुद सब फंक्शन में सिस्टम, रहिएगा। वो सबका सर ऑटोमेट कर दिया बॉक्स जाएगा। बॉक्स पैक करवा देंगे सर, वही लेकर चले आएंगे। देख हम पहले हम वेरीफाई कर लेंगे सबको कि सब में लाल वाला है या हरा वाला उसमें डाला हुआ है। सर सर आपका गिफ्ट बाद में खोला जाता है सर, उस समय अब नहीं देखिए किया फाइनेंस जाता है। सेक्शन हमें दे दीजिए सर, क्या चीज? फाइनेंस सेक्शन हमें को दे दीजिए, जितना गिफ्ट आएगा जितना दहेज मिलेगा सब हमें दे दीजिए। सर उप्स कॉन्सेप्ट सही है। सर वो फ्री आपका सर पहुंचने का प्लान कंट्रोल बना आपके रहे हाथ हैं में सर। रहेगा तब ना। वो फ्री, सर वो फ्री पहुंचने का प्लान बना रहे हैं सर।
तब सर के लिए वही हो अलग से रहा है। फंक्शन पहले से बन के आएगा, वहां से सैलरी आया महीने का तो खाना मिलेगा, नहीं तो बुकलेस दो फंक्शन। बिना खाना खिलाए घर भेजने का भी प्लान कर दिए सर। बस बस 2023 में मौका मिलेगा सर जी, खाने की न्योता दे रहे हैं। पूरा मिलेगा। अब देखिए टोटल क्या हुआ, यहाँ मान लीजिए एक मैरिज इनविटेशन हुआ, ठीक है। सेकंड क्या है, गिफ्ट। नेक्स्ट विदाउट गिफ्ट। नेक्स्ट फूड। नेक्स्ट गो टू होम। तो मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप से बहुत सारा फंक्शन है जो सीक्वेंस में है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल, सीक्वेंस में डाल दीजिए जो भी डालना है आपको। तो पहला मैरिज इनविटेशन मिला, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं प्रिंट हुआ। ये क्या प्रिंट हो गया, अच्छा गलत प्रिंट हो गया, बीच में से इनविटेशन किसी ने हैक कर लिया। सर एडिशन कर रहा है वो। हाँ सबको जोड़ घटाव कर लेगा। अब देखिए तो आपको क्या हुआ, फर्स्ट में हमारा मैरिज इनविटेशन हुआ। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं गिफ्ट, ठीक है। सेव कीजिए, गिफ्ट हो गया। थर्ड लेवल पे आइए, थर्ड में हमने क्या फंक्शन लिखा, विदाउट गिफ्ट। जैसे वेरिएबल को लिखते हैं ना वैसे ही लिखिएगा, सजेशन आपको आ जाएगा। और जब इस पे कर्सर रखिएगा ना तो आपको यहाँ दिखा देगा कि क्या चीज एक्चुअली आपका फंक्शन बना हुआ जो है या क्या है, यहाँ दिख रहा है, वो जो भी रहेगा आपको दिख जाएगा। बस हिट एंटर कीजिए, विदाउट गिफ्ट, थर्ड सीक्वेंस हो गया। फोर्थ सीक्वेंस क्या है, फूड ले लीजिए, सेव कीजिए, फूड हुआ। नेक्स्ट आइए, आइए नहीं मतलब जाइए, नेक्स्ट आपको रहा गो टू होम। ये क्या हुआ, टोटल आपको एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो मेरे कॉल के हिसाब से हुआ कि मैंने जैसे कॉल किया, बट मुझे क्या कहना है कि नहीं मेरे कॉल के हिसाब से नहीं हो, मुझे सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करना। अभी तक हम लोग क्या समझे कि फंक्शन को हम सीक्वेंस बाई कॉल कर लिए, जैसे भी हम रखेंगे उसका उसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा। क्या रखना है, तो ये फंक्शन कॉल को रखने का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें फंक्शन जो बना हुआ है ये कहीं भी रख दीजिए, इसे कोई मतलब ही नहीं है। आप इसे कहीं भी वेरी कीजिएगा, आपका एग्जीक्यूशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सपोज हम इसे क्या करते हैं, बाहर रखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमारा सेम रहेगा या नहीं। चेक कीजिए, कोई चेंजेस है। फर्स्ट इनविटेशन, सेकंड गिफ्ट, विदाउट गिफ्ट, नेक्स्ट फूडिंग, गो टू होम। मीन्स हमारा पूरा का क्या है, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है। मीन्स हमारे फंक्शन को कहीं भी रखने प्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या चीज से पड़ेगा, तो हमारा फंक्शन कॉल से। करेक्ट, यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं अब सर। क्या करना है एक्चुअली, ये जो हुआ इसे हम बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल फंक्शन को कॉल करना। मीन्स आपने क्या किया, सभी को इंडिपेंडेंट कॉल किया। मीन्स अगर कोई गिफ्ट या नहीं लेकर भी आ रहे हैं, अगर आप इसको कमेंट कर दे रहे हैं तो आपका बाकी एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। मतलब वो फ्री में आकर जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट एक्चुअली ये क्या है, फिर आपका लॉस है। तो ऐसे नहीं कॉल करना है। हम क्या चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इनविटेशन दें, वो खुद से आए। मतलब अभी क्या हो रहा है, आपको 5 आदमी बैठाना पड़ रहा है हर एक स्टेप के लिए। आपने फंक्शन को 5 बार कॉल किया इंडिपेंडेंटली। सपोज दैट कि कोई आदमी बीच में से बिना खाना खाए चले गए, आपका फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, वो रिटर्न टू होम हो गए, बट आपका बीच से ये फंक्शन गायब हो गया ना, ये वर्क तो नहीं किया। तो हमें क्या करना है, ये फंक्शन को हमने क्या किया, पांचों को बारी से बारी कॉल किया, बट हमारा कोई ऐसा काम है कि जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन द सेंस आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, कोई भी फेसबुक अकाउंट पे गया, आपने लॉगिन करने गया, चेक किया उसने कि आपका अकाउंट है या नहीं, आपका अकाउंट नहीं है, क्या होगा, आपको उस पेज ने क्या किया, लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे भेज दिया। पहले आप रजिस्टर कीजिए तब आप आगे बढ़िए। आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। आप जैसे ही अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कुछ दिखता है इसके बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद रियल टाइम कोई भी एप्लीकेशन पे
ये क्या सब होता है फिर रजिस्टर? ये लॉगिन फिर उसका पेमेंट करिए। जनरली आपको आता है या तो आप ओटीपी सेंड कीजिए या आप अपना मेल को वेरीफाई कीजिए। कुछ इस टाइप से आपको देखते होंगे आता है मैसेज मेल वेरिफिकेशन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या आपको ये मेल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था और ये ओटीपी का रजिस्ट्रेशन के पहले आ सकता है? पॉसिबल है नो ये स्टेप? ये कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपको ओटीपी आएगा ही नहीं और इवन ईमेल वेरिफिकेशन भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या तो ऐसा हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है? नहीं, मीन सारा क्या हो रहा है सीक्वेंस में रन कर रहा है ना। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद ही ओटीपी आया। अब सपोज दैट कि आपने बीच में से रजिस्ट्रेशन को गायब कर दिया और आप चाह रहे हैं कि ओटीपी आपका आए, तो पॉसिबल ही नहीं था। बट हमारे केस में क्या हो रहा है, अगर हम बीच से एक फंक्शन को गायब कर देंगे तो वर्क कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में क्या हो रहा है, एक ही जो है वो सभी को ड्राइव कर रहा है। हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसने नेक्स्ट स्टेप को बोला कि आपको ये काम करना है, उसने नेक्स्ट को किया, उसने वो आगे को प्रोसेस किया। मीन्स एक जैसे ही सक्सेस हुआ दूसरे को सक्सेस किया, एक फेल सारा ब्लॉक, सारा को फेल कर दिया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग जो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, हम लोग ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली कॉल किया। तो हम लोग ऐसे नहीं कॉल करेंगे। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग आपको इनविटेशन दे दिए, ठीक है, ये सारा फंक्शन हटा दीजिए। हमने आपको इनविटेशन दिया, आप इनविटेशन पे आ गए, ठीक है, इनविटेशन कॉल हुआ, आपको इनविटेशन मिला, उसके बाद क्या काम है, गिफ्ट लेके आना है। तो इस गिफ्ट वाला फंक्शन को कॉल करना है। बट कब, जब आपको इनविटेशन मिला उसी टाइम आपको पता चलना चाहिए कि आपको गिफ्ट भी परचेज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, HTML में हमने एक टर्म पढ़ा था, शायद आपको याद हो या ना, नहीं मालूम, नहीं पता है तो आइएगा HTML पढ़ाएंगे। नेस्टेड, पता है क्या है यस सर। नेस्टेड एलिमेंट? क्या है, One element एक contains दूसरे के अंदर other element contain information. एक दूसरे के अंदर क्या होता है, वो उसने रैप कर लिया, सीक्वेंस में रख लिया, उसको नेस्ट टुगेदर कर लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन को नेस्ट कर देना है। मीन जैसे ही मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ इसके बाद मेरा दूसरा फंक्शन कॉल हो जाए। तो फंक्शन कॉल कैसे होगा, कहाँ पे बुला रहे हैं HTML के लिए, बिहार में बुला रहे हैं, बिहार। आइए अब देखिए यहाँ पे गिफ्ट है, अब हमें क्या करना है, इस गिफ्ट वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो गिफ्ट वाला फंक्शन हमारा कॉल कैसे होता है, कैसे कॉल होगा गिफ्ट फंक्शन, गिफ्ट मींस फंक्शन नेम से होगा। अभी हम लोग नीचे यस कैसे सर। कॉल कर रहे थे, फंक्शन यस नेम से सर। ही कॉल कर रहे थे ना। तो हमने क्या यस किया, सर। मैरिज फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा मैरिज फंक्शन कॉल हुआ। गिफ्ट फंक्शन कॉल करना है मींस गिफ्ट फंक्शन नेम जो हमारा लिखा हुआ है उसको कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, किसके बाद इसको कॉल करना है, मैरिज का मैरिज इनविटेशन का सारा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, मींस इस करली ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि ये मैरिज फंक्शन जो इसका जो भी स्कोप है, स्कोप जो हम लोग पढ़ रहे थे लेट के केस में, स्कोप का मतलब क्या बताया था मैंने, करली ब्रैकेट। तो ये मैरिज फंक्शन का जितना भी एरिया है, बाउंड्री पॉइंट है, इस करली ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने मैरिज फंक्शन को कॉल किया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन समझिए। आपने मैरिज फंक्शन को कॉल किया, इसके बाद उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट किया, इसके बाद क्या मिला, गिफ्ट मिला। मतलब ये करली ब्रैकेट से बाहर निकला है क्या, नहीं निकला, नहीं sir. क्योंकि जब ये निकलने वाला था ना तो इसको गिफ्ट फंक्शन मिल गया, ठीक है। ये चला गया फिर से गिफ्ट वाले के पास और यहाँ पे गिफ्ट के अंदर आया। मैं इस फंक्शन को पेंट में लिखता हूँ, पेंट। इसका लॉजिक को अच्छे से समझिए क्योंकि आगे चल के रियल टाइम में ये सब का यूज होता है। देखिए क्या हुआ, यही सब कॉन्सेप्ट जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, इसीलिए गड़बड़ाता है। अभी हमने क्या किया, हमने मैरिज फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। और ये मैरिज फंक्शन को हम कहीं भी रख दें, ऊपर रखिए नीचे कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है मैरिज फंक्शन। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, मैरिज फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ ना, ये फंक्शन के पास गया, करेक्ट। अब जब इस फंक्शन के पास गए तो इस करली ब्रैकेट में वर्क करेगा ना, ये यस सर।
इस करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका Yes, sir. बाउंड्री पॉइंट करली ब्रैकेट है, ठीक है। इस करली ब्रैकेट के अंदर गया, क्या हुआ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर ये था अभी, अब इसको करली ब्रैकेट से बाहर निकलना है, बट ये बाहर जैसे ही निकल रहा है, इसके पहले के केस में क्या हो रहा था, सपोज इस गिफ्ट फंक्शन में जाते हैं हम लोग, अगर गिफ्ट फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो क्या हुआ, गिफ्ट फंक्शन में गया, कॉल किया, यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे आप गिफ्ट फंक्शन लिख लीजिए, वेट, और नीचे वाला को इनविटेशन को बंद कीजिए। अभी मेरा क्या है, सिर्फ गिफ्ट फंक्शन कॉल हो रहा है बाहर में, ठीक है, और यहाँ जो गिफ्ट फंक्शन कॉल हो रहा है ये नहीं काम करेगा, क्यों नहीं करेगा आगे हम लोग समझेंगे। गिफ्ट फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया, सेव कीजिए और यूआई पे देखिए पहले आउटपुट, आपका गिफ्ट आ गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इसे इंडिपेंडेंटली कॉल किया, बट ये वर्क कैसे किया, ये क्या हुआ, आपको जैसे ही इसको कॉल किए, इसको पहले लिखिए तो, वेट, एक्चुअली मैं अभी डिबग प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। अभी देखिए क्या हो रहा है इस प्रोसेस में पूरा में, जब आपने कॉल किया गिफ्ट को, ठीक है, गिफ्ट को जैसे ही कॉल किया, ये सर्च करेगा पूरे कोड में कि फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों फंक्शन को सर्च करेगा, क्योंकि इसके पास पैरेंथेसिस है, ठीक है, पैरेंथेसिस के कारण ये फंक्शन को सर्च करेगा, क्योंकि ये फंक्शन नेम है। फंक्शन पे गया, फंक्शन पे जाने के बाद हमें मालूम है करली ब्रैकेट जो होता है ये ब्लॉक स्कोप है, इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब क्या होगा, इसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, ये गिफ्ट में गया, गिफ्ट के कारण ये अंदर एंट्री किया, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया, करेक्ट, इसके बाद करली ब्रैकेट एग्जीक्यूट किया और करली ब्रैकेट से फिर बाहर निकल गया। मींस क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन को एग्जीक्यूट करके और ये करली ब्रैकेट से बाहर निकल गया। सपोज दैट करली ब्रैकेट से पहले करली ब्रैकेट से पहले मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हमें मिल गया, एक और कंसोल मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे गिफ्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले गिफ्ट फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद पहले 5 गिफ्ट देन 5। गिफ्ट से फंक्शन पे गया, फंक्शन पे जाने के बाद कंसोल डॉट लॉग गिफ्ट को करेगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को करेगा, उसके बाद इस करली ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा। मींस इस पूरे फंक्शन से वो क्या किया, बाहर हो गया, और आपको तब आउटपुट देगा। जब तक ये बाहर नहीं होगा ना आउटपुट नहीं देगा। मीन्स हाँ, अगर ये लाइन जहाँ पे ब्रेक करेगा वहां पे ये रुक जाएगा, उसके पहले का एग्जीक्यूट कर देगा वो, जैसे कि लेट वेयर के केस में हम देख रहे थे। तो क्या हुआ, लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट करते गया, पहला लाइन गिफ्ट दिया, सेकंड 5, फिर ये करली ब्रैकेट जैसे ही बाहर हुआ निकल गया। ये समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं हम लोग जिस Yes. एग्जांपल Yes, को sir. ले रहे थे, अब लीजिए हमारा जो मेन एग्जांपल था, इसे हटाइए, ये समझने के बाद हम लोग जाकर डिबग करेंगे अभी कोड को। ठीक है, अभी क्या होगा, अब देखिए अब क्या होगा, हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, मैरिज इनविटेशन को, करेक्ट, हमने किया मैरिज इनविटेशन को कॉल। अब ये क्या करेगा, मैरिज इनविटेशन के पास क्या है, पैरेंथेसिस है, ये पूरे कोड में क्या करेगा, मैरिज इनविटेशन नाम के फंक्शन को सर्च करेगा, यहाँ है नहीं है, करेक्ट, ऊपर गया इसने सर्च किया मैरिज इनविटेशन है तो है, अवेलेबल है यहाँ पे। मीन्स ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे जाकर वहां पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। मीन्स ये एंट्री किया इस फंक्शन के अंदर। अब क्या होगा, करली ब्रैकेट के अंदर जाइए, तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, फर्स्ट लाइन में क्या मिला इसे, कंसोल डॉट लॉग, एग्जीक्यूट कर देगा ना। सेकेंड लाइन में अब क्या है, क्या है सेकेंड लाइन, Gift. वेरिएबल फंक्शन नेम क्या है, ये फंक्शन Function नेम है call ना, है, सॉरी हाँ, हाँ, yes, sir, yes, sir. फंक्शन नेम या फंक्शन कॉल जो भी बोलिए चलेगा। तो ये क्या है हमारा Yes. फंक्शन नेम है।
अब ये क्या करेगा, अब ये करली ब्रैकेट से बाहर निकला है, नहीं निकला है, ये निकलने सर। वाला ही था, ये करली ब्रैकेट से बाहर निकलने वाला था, बट इसे क्या मिल गया, एक गिफ्ट नाम का यहाँ पे फंक्शन कॉल मिल गया। अब ये क्या करेगा, पूरे पेज में से गिफ्ट नाम का फंक्शन को सर्च करेगा, ठीक है, इसे मिल रहा में आया। यस सर। अब क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया उसे गिफ्ट नाम का फंक्शन, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलने के बदले, ये बाहर निकलने के बदले ये जाएगा इस गिफ्ट के पास, ठीक है। अब इसका लाइन एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, इस लाइन के अंदर गया, करली ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट में इसे मिला गिफ्ट नाम का कंसोल, एग्जीक्यूट किया। अब ये करली ब्रैकेट के पहले कोई कोड और है इसमें, नहीं है, नो सर। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये करली ब्रैकेट को, क्योंकि console.log इसने एग्जीक्यूट किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद करली ब्रैकेट को एग्जीक्यूट किया, और करली ब्रैकेट एग्जीक्यूट करने के बाद ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, करली ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो गया, ये बाहर निकला, बाहर निकल के ये कहाँ जाएगा, घर जाएगा। ये इसको किसने बुलाया, गिफ्ट नाम के फंक्शन को कौन बुलाया, मैरिज इनविटेशन फंक्शन है। मैरिज इनविटेशन ने बुलाया, ये वापस आपको फिर से यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वहां पर से नीचे आया था, अभी तक ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये करली ब्रैकेट, क्योंकि गिफ्ट ने क्या किया, उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। अब क्या हो गया, ये वापस गया गिफ्ट के पास, और तब ये करली ब्रैकेट अब जाकर करली ब्रैकेट को बाहर निकलेगा, मीन्स तब आपका ये फाइनल आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंसोल में, समझ में आया। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, मीन्स तो हमें क्या करना है, इसी स्टेप के बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन को सारा को डाल देना है। मतलब हमने क्या किया, मैरिज इनविटेशन को कॉल किया, अगले को मैरिज इनविटेशन मिल गया, आपको गिफ्ट लेकर आना है, ठीक है, गिफ्ट लेके आइए। अब आप गिफ्ट लेने गए तो हो सकता है कि आप विदाउट गिफ्ट भी आ जाए, तो एक काम करते हैं, आप विदाउट गिफ्ट भी आ सकते हैं, तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मीन्स यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी रख दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी क्या होगा, फिर वही बारी बारी से वो एग्जीक्यूट करेगा, पहले गिफ्ट नाम के फंक्शन को सर्च करेगा, गिफ्ट नाम के फंक्शन को सर्च किया, ये कहाँ जाएगा, गिफ्ट नाम में जाएगा, ये पूरा को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो बाहर निकलता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा को पहले इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, बाद में उसको उस टाइप से हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या किया, मैरिज इन्विटेशन में आए, मैरिज इन्विटेशन में गिफ्ट लेकर आना है, ठीक है, हो सकता है विदाउट गिफ्ट भी आइए, तो गिफ्ट के अंदर हमने पास कर दिया विदाउट गिफ्ट, ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं विदाउट गिफ्ट में कुछ है, हाँ गिफ्ट लेकर आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आप खाना खा के जाइए, तो इसमें खाना खा लीजिए, ठीक है, ये फूड हो गया। हो सकता है अब आप गिफ्ट लेके नहीं आए हैं लेकिन खाना खाना है, तो यहाँ भी खाइए खाना, ठीक है, दोनों में फूड हो गया। अब नीचे देखिए, अब खाना खा लिए, ठीक है, चलिए तो घर निकलते हैं, इसको कॉल कर दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। हम लोग कहीं भी, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को कहीं भी कॉल कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई सीक्वेंस वैसा कुछ नहीं है, जो मन कर रहा है आप जहाँ रख दीजिए। हम लोग ये देख रहे हैं फंक्शन कॉल कैसे होता है फंक्शन के अंदर, मीन्स नेस्टेड। तो हम लोग ने क्या किया, मैरिज इन्विटेशन कॉल हुआ, यहाँ पे आपको गिफ्ट लेके आना है, मीन्स हमारा दूसरा सीक्वेंस वाला फंक्शन जो है कॉल हो गया। बट अब हो सकता है कि गिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है, या ना भी आए, या जो भी रहे, हमने इसके अंदर भी पास कर दिया, बट जो भी केस हो, आप फूड यहाँ पे खाना खा के जा रहे हैं, अब चाहे तो इसको हटा दीजिए। रुक जा, गिफ्ट में कुछ निकलेगा ना भाई तो दे देंगे तुमको, रुक जा, रिचार्ज कर लेना, देखते हैं कुछ निकल गया तो ठीक है। यहाँ गिफ्ट हो गया विदाउट, सर आपको जब कोई फंक्शन गिफ्ट बनानी चाहिए खिलाएगा सर, तब तो निकलेगा सर। है तो एंट्री कीजिए, नहीं तो फिर एग्जिट हो जाइए। हाँ वही लिखना ही पड़ेगा मुझे भी एक फंक्शन। अब देखिए, तो गिफ्ट हो गया, अब जब गिफ्ट लाकर आ गए, हमने इसके अंदर क्या किया, फूड को कॉल किया, यहाँ पे हमने दोनों केस में फूड को कॉल कर दिया। अब जब फूड हो गया तो आप भाई घर जाइए, हमने कितना फंक्शन को बाहर में कॉल किया, टोटल कितना फंक्शन हमारा बाहर कॉल हो रहा है, एक को सिर्फ सर। एक, ठीक है, और ये जो एक फंक्शन जो है ना, ये पूरे फंक्शन को ड्राइव कर रहा है,
इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी हमने नहीं दिया, हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास कर दिया कि आपको कब कॉल करना है। मीन्स आप मैरिज इनविटेशन में आए, आपको 2 प्रोसेस है, या तो विदाउट या विद, ठीक है। आप विदाउट भी आ रहे हैं तो भी फूड है, और विथ आ रहे हैं तो भी फूड है। ये हुआ। फूड जब हो गया तो आप चुपचाप घर जाइए। अब यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा है कि आप कितना फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब आप देखिए इसका आउटपुट को, कितना देर पर लिए कि डेटा सबका खत्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए सीक्वेंस। सर 12 बजे नया डाटा हटाएगा सर। भाई तो हम पढ़े कितना देर, वो कह रहे हैं। ऐसे भी मैं टाइम क्या दिया था, 10:30 दिया था क्या? 9:30 सर। नहीं सर, आज 9:30 सर। 9:30 से साढ़े 10:30 नहीं ना? आज सर, आज पता नहीं हाँ, क्यों डाटा ज्यादा खाया है, क्योंकि 50% मेरा था, मेरा भी 100% खत्म हो चुका है। पता नहीं क्यों। अच्छा आप लोग जीडी बहुत देर कर लिए इसीलिए। पता ठीक है, नहीं सर, हो गया लेकिन बस। 50% रहता भी है तो चल जाता है, 200-300 MB में क्लास हो जाता है 2-2 घंटा का। आज 1 ही घंटा में सारा डाटा खत्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं, मैं तो स्क्रीन वैसे ही शेयर किया हूँ। अच्छा फंक्शन कॉल हो रहा है ना इसीलिए। अब देखिए क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैरिज इनविटेशन कॉल हुआ, ठीक है। अब इस पूरा सीक्वेंस को हम लोग पेंट में समझते हैं पहले। बस ये खत्म करूंगा, हो गया। भाई कहाँ कहाँ कोड चला गया, इतना लंबा कोड ही है कि। सर आप अच्छा पेंट कर लेते हैं सर। यही है, फ्री में भाई जो मिले सब अच्छा ही हो जाता है, टेंशन नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या कॉल होगा, ये पूरे अगर कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लाइन ही क्यों कॉल होगा और कोई भी क्यों नहीं। ये लाइन क्योंकि एग्जीक्यूट सर होगा बट क्यों? क्योंकि बाहर क्योंकि है ना। इसी को यहाँ पे भी इनवाइट तो किया है। सर। अच्छा इसी को इनवाइट किए हैं, यस मतलब सर। सब बिना मतलब सब बिना खाए पी आ रहे हैं ऐसे ही बिना इनविटेशन के। Sir, due to line by line execution, first call the outside of the function, sir. ठीक है, देखिए जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो हमने क्या बताया कि फंक्शन हमारा कभी नहीं कॉल होता है। क्या कॉल, इसे कॉल कौन करेगा, तो फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन नेम के हेल्प से एंड पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इसीलिए अगर कहीं भी कोड में आपको फंक्शन कॉल लिखा हुआ है तो उसके हेल्प से सारा कॉल होगा, मतलब कोई भी फंक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए ये पहले कॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ। यहाँ का इमेज भेज रही है, स्क्रीनशॉट ले दी का, यहाँ इनवाइट करेंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। अब देखिए मैरिज फंक्शन कॉल हुआ। अब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, सबको ये सारे को सर्च करेगा, जिसके पास फंक्शन नेम ये मैच करेगा उसके पास जाएगा। तो हमें पता है कि यहीं पे जाएगा। चलिए इसके पास गया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुआ। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में करली ब्रैकेट के अंदर गया, console.log प्रिंट किया, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में क्या मिल गया, फंक्शन कॉल मिल गया गिफ्ट नाम का। क्या करेगा, गिफ्ट नाम का फंक्शन सर कॉल, अब ये सर्च करेगा फंक्शन को, करेक्ट। और ये गया इस फंक्शन के पास, करेक्ट। अब ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जैसे ही बाहर निकलने वाला था, इसको फिर से एक फंक्शन मिल गया, क्या मिला, फूड नाम का फंक्शन। फूड। ये गया फूड नाम के फंक्शन के पास। समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, इससे जैसे ही ये बाहर निकलने यस वाला सर। था, इसको फिर से एक नया फंक्शन मिल गया,
गो टू होम। अब क्या हुआ, गो टू होम में क्या है, कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद अब इसके पास कोई फंक्शन कॉल नहीं है। अब ये क्या किया, इससे बाहर निकला, कलर चेंज कर दीजिए, कलर ही खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या किया, इसने गो टू होम से बाहर निकला, किसके पास जाएगा, मैरिज इनविटेशन के पास। विदाउट विदाउट सर उसमें ही जाएगा फिर, किसमें जाएगा, मैरिज इनविटेशन के पास फिर उसके बाद सर्च करेगा विदाउट गिफ्ट सर। सर अच्छा, फूड में विदाउट जाएगा गिफ्ट में जाएगा। रिटर्न गो टू फूड, फूड वाले के पास जाएगा ना। एक सेकंड, किसके पास जाएगा, पहला पास, ओके। इसको कॉल किसने किया, गो टू होम को, सीक्वेंस देखिए किधर है, कौन कॉल किया, किससे कनेक्ट हुआ, फूड सर, फूड से आ रहा है ना, गिफ्ट से। सर ये फूड में मैरिज से इन्विटेशन के पास जाएगा सर, वहाँ पर फिर से भाई एक फंक्शन विदाउट गिफ्ट है, वही फिर से सर्च करेगा वो सर। अच्छा ठीक है, ये गो टू होम जो फंक्शन है इसको कॉल किसने किया, सर गिफ्ट ने कॉल किया उसको सर। गिफ्ट ने, गिफ्ट के बाद गिफ्ट के अंदर गो टू होम है, फंक्शन कॉल देखिए तो, सर फूड है सर, फूड ने फूड है फूड ना, सर। मतलब फूड ने कॉल किया ना, फूड के पास है ना फंक्शन कॉल, तो फूड कॉल किया, तो जिसने कॉल किया उसी के पास जाएगा, क्योंकि करली ब्रैकेट से बाहर नहीं निकला है उसके यहाँ का, ठीक है। ये बाउंड्री पॉइंट था उसका, लेकिन उससे नहीं निकल पाया है अभी, तो ये क्या किया, ये वापस जाएगा फूड के पास, क्योंकि यहाँ पर इसने कॉल किया था, और तब ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फूड को किसने कॉल किया, गिफ्ट ने, करेक्ट। अब ये जाएगा आपको गिफ्ट के पास, मीन्स बाहर निकला और गिफ्ट के पास ये जाएगा, ठीक है, और इसके करली ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, और गिफ्ट को किसने कॉल किया, मैरिज इनविटेशन ने। अब क्या होगा, बाहर फिर जाएगा और ये जाएगा इसके पास, ठीक है, जहां से आया था वहां चला गया। अब तो गिफ्ट तक पहुंच गया, इसने आउटपुट प्रिंट कर देगा, इसीलिए आपका जो आउटपुट आएगा ना इसी सीक्वेंस में आएगा, पहले गिफ्ट के केस में गया, कंसोल डॉट लॉग में आया गिफ्ट, फिर फूड में आया, फूड का कंसोल डॉट लॉग करेगा, फिर गो टू होम है, फिर गो टू होम का कंसोल डॉट लॉग आया, आउटपुट हमें इसी सीक्वेंस से मिलेगा। अब आपको किसका आउटपुट मिलेगा, गिफ्ट विदाउट गिफ्ट का, विदाउट गिफ्ट में देखिए क्या हो रहा है, अब विदाउट गिफ्ट में आइए, विदाउट गिफ्ट क्या करेगा, इसको कॉल किया, ये कहाँ गया, विदाउट गिफ्ट फंक्शन के पास जाएगा, विदाउट गिफ्ट फंक्शन हमको यहाँ रहा, करेक्ट, इसके पास गया, इसके बाद क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग हुआ, उसके बाद क्या होगा, फूड नाम का फंक्शन मिल गया, अब ये क्या करेगा, फूड नाम के फंक्शन के पास जाएगा, मीन्स ये भी क्या कर रहा है, फूड नाम के फंक्शन के पास गया, समझ में आ गया, और फूड नाम के फंक्शन में गया तो क्या है, गो टू होम, अब ये क्या किया, फिर ये भी जाएगा गो टू होम में, इसको प्रिंट किया, गो टू होम में कंसोल किया, करली ब्रैकेट से फिर बाहर निकला, बाहर निकल के कहाँ जाएगा, जिसने गो टू होम को कॉल किया, किसने किया, ऊपर वाले ने किया था ना, अब ये निकला और ये गया गो टू होम ऊपर फूड में, क्योंकि यहाँ पे गया और यहाँ से करली ब्रैकेट से बाहर निकला। अब फूड को किसने कॉल किया, विदाउट गिफ्ट ने, यहाँ पर, तो ये बाहर यहाँ आ गया, और विदाउट गिफ्ट को किसने किया था कॉल, मैरिज इनविटेशन ने। अब आपका आउटपुट इसी सीक्वेंस में सब दे देगा। अब आप क्या हुआ, आप करली ब्रैकेट के पास पहुंच गए ना, अब कुछ नहीं है, बाहर निकल जाइए, फंक्शन खत्म, समझ में आया, ये होता है पूरा फ्लो जब हम नेस्टेड बनाते हैं। तो दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, जो लाइन समझ में नहीं आया, क्लियर, सर क्लियर सर। सर ठीक है, हाँ बोलिए। सर आप बोल रहे हैं कि ये जो बार बार मतलब कॉल कर रहा है फिर रिपीट हो रहा है, तो वही सीक्वेंस उसका बार बार रिपीट कर रहा था क्या सर, वहाँ पे आउटपुट में जो दिया था। हाँ करेक्ट, आपका जो जैसे लिखा हुआ है वही आएगा, इसीलिए हमें क्या हैबिट बनाना चाहिए, जब हम कोड लिखते हैं ना तो आउटपुट को यहीं पे प्रिडिक्ट कर लीजिए कि क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट, पहला आउटपुट ये देगा ना, मैरिज इनविटेशन,
सेकंड में क्या हुआ, गिफ्ट के पास गया, कंसोल डॉट लॉग गिफ्ट में है, ये प्रिंट करेगा। इससे जैसे ही बाहर जाने वाला था, ये क्या हुआ, फूड को कॉल किया। आप सीक्वेंस याद रखिए क्या क्या मैं देख रहा हूँ। पहला आउटपुट मैरिज इनविटेशन, सेकंड गिफ्ट, उसके बाद क्या है, फूड में जाएगा। तो फूड किधर है, फूड नीचे है, फूडिंग करके गया। फूड में क्या है, फूड के बाद गो टू होम, ये गया गो टू होम। हम लोग अभी 4 सीक्वेंस देखे हैं, क्या क्या है, मैरिज इनविटेशन, गिफ्ट, फूड, होम। चेक कीजिए आउटपुट इसका कि क्या सेम सीक्वेंस है या नहीं। क्या है, मैरिज इनविटेशन, गिफ्ट, फूड, गो टू होम, यही सीक्वेंस है ना। और उसके बाद जाइए, यहाँ गो टू होम तक हुआ, ये गो टू होम से क्या होगा, बाहर जाएगा ना। गो टू होम के मैं कंसोल में गया, कंसोल किया, फिर क्या हुआ, इसके पास आया, फूड के पास। फूड में को किसने कॉल किया, पीछे वाले ने कॉल किया, विदाउट के पास। अब ये विदाउट को किसने किया, इनविटेशन ने किया, ऊपर गया, ठीक है। विदाउट नहीं था, गिफ्ट वाला था, हाँ सॉरी। अब आते हैं विदाउट, क्योंकि जैसे ही गिफ्ट से निकलने वाला था ना बाहर, उसको विदाउट मिल गया। अब ये विदाउट क्या किया, विदाउट के पास जाएगा, करना कुछ नहीं है, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए, आपको सीक्वेंस ऐसे ही दिखेगा। कहाँ पहुंचा, विदाउट गिफ्ट। आपका आउटपुट क्या आया, विदाउट गिफ्ट दिया ना गो टू होम के बाद। पहला वाला जो आदमी था जो बिना गिफ्ट का आया, वो घर चला गया, देख रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है विदाउट गिफ्ट वाले को, अच्छा से उसको से बर्तन धोवाया जाएगा, ठीक है। अब विदाउट गिफ्ट वाला आ गया। अब विदाउट गिफ्ट में क्या हुआ, खाना खा लिया, ठीक है। यहाँ पे खाना मिल गया सबको, फूडिंग मिल रहा है नीचे, विदाउट गिफ्ट के नीचे फूडिंग का आउटपुट हुआ। इसके बाद गो टू होम में जाइए, यहाँ पे कंसोल है, गो टू होम हुआ। और गो टू होम के बाद क्या, जो जैसे कॉल किया था वैसे ही रिवर्ट चला जाएगा पीछे, और कहाँ पहुंचेगा, फिर से इस लाइन पे। समझ में आ गया। अगर सपोज हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दें x, यहाँ पे एक एरर लाता हूं, x एरर देगा क्या, क्या लगता है एरर देगा ये वाला लाइन? नहीं सर, क्योंकि उसको रीड करेगा और बाहर निकल जाएगा वहां से। अच्छा ठीक है, इसको रीड करेगा, मैं भी रीड कराता हूँ अभी, एक सेकंड। रीड कर लिया भाई, डिफाइन ही नहीं किया है ना, तो एरर देना कंपलसरी है, समझे, क्योंकि हमने x को डिक्लेयर ही नहीं किया कि क्या है, तो वो रीड नहीं किया, एरर दे दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, करेक्ट। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट कहाँ तक दिया। देख रहे हैं, जब इसने गो टू होम किया, इससे बाहर निकल रहा था, लाइन में ब्लॉक मिल गया इसको। यहाँ लाइन नंबर आप देख सकते हैं, लाइन नंबर 2, 10, 21, लाइन नंबर 5 पे इसको एरर दे दिया। अगर ये इस करली ब्रैकेट से बाहर निकल गया था, तो फिर एरर इसे कैसे मिल गया, समझ में आ रहा है कुछ। इसीलिए जब जैसे ही ये विदाउट गिफ्ट को खत्म, जिसका जो भी फंक्शनलिटी था खत्म करके कंसोल के पास आया और कंसोल से बाहर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट वाले नीचे गिफ्ट वाले को नीचे कर देते हैं, इस कंसोल को ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सीक्वेंस कि क्या सच में हमारा सीक्वेंस वैसा चलता है या नहीं। यहाँ कंसोल लिखे हैं ना, यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, GUIRD गार्ड, ऑल गार्ड, मतलब आप अगर गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं तो गार्ड यहाँ मिल रहा है आपको। चेक करते हैं कुछ आया क्या, मैरिज इनविटेशन मिला, विदाउट गिफ्ट आप आए, खाना खा लिए, घर जा रहे थे, गार्ड मिल गया। समझ में आ गया, लाइन समझ में आया, सीक्वेंस क्या हुआ, कॉल गार्ड यहाँ आया, इसके बाद आपका गिफ्ट वाला फंक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस लाइन के बाद है ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। जो गिफ्ट लेकर आया, गिफ्ट है, फूड है, होम है। समझ में आ गया सबको कि सीक्वेंस कैसे हम लोग उसको समझ रहे हैं। जहां भी आपको डाउट लगे, आप कुछ नहीं, ये कंसोल लिखिए और उस स्टेप पे क्या हो रहा है उसका क्लियर पिक्चर देखिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम लोग बहुत तरह से कॉल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने 2 तरह से कॉल किया, आपको
सिर्फ ये दिख रहा है कि नेस्टेड है बट इसमें दो तरह से नेस्टेड मैंने किया है कोड को। एक नेस्टेड जो हम एक के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन में देख रहे हैं आप, एक फंक्शन कॉल है, नीचे में आप देखिए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल है, नीचे भी सेम वही चल रहा है, बट एक फंक्शन के अंदर हम लोग मल्टीपल फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है विदाउट गिफ्ट एंड गिफ्ट। मतलब इसको जैसे रखिएगा ऑर्डर वाइज आपका एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कॉल, ठीक है। तो हम लोग ने दो तरह से कॉल किया इसको, मल्टीपल एंड सिंगल, तो जितना मन है उतना कर सकते हैं। हाँ बोलिए सर हम बोल रहे हैं कि आप वो जो पहले बगैर मैंने वैल्यू का रखे थे कंसोल में एक्स रखे थे, वो विदाउट गिफ्ट के ऊपर रख के सर थोड़ा चेक कीजिएगा, एग्जीक्यूट करेगा विदाउट गिफ्ट, हाँ सर, मतलब विदाउट गिफ्ट के ऊपर। ये सर ये 3 जो लाइन में 3 है उसके ऊपर से 3 नंबर पे सर। क्या लगता है एग्जीक्यूट करेगा? क्या हुआ? एरर लाइन बाय लाइन आएगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, कंसोल डॉट लॉग हमारा ये प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ? एरर दे दिया, बाद में तो पीछे नीचे का पूरा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक कर दिया फर्स्ट लाइन प्रिंट, क्योंकि सेकंड लाइन में ही इसने ब्रेक किया, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, जहां ब्रेक किया स्टॉप कर देगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हम लोग एक चीज क्या समझे, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, अगर हमें उसे सीक्वेंस में कॉल करना है, नेस्टेड करना है तो कैसे करेंगे, आगे और भी अभी है, ये तो जस्ट ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है।